लोग कहते हैं जी बिज़नेस करने के लिए आपके बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको पैसे चाहिए, फिर आप बिज़नेस कर सकते हैं। ऑब्वियस बात है, बड़ा बिज़नेस करने के लिए बड़े पैसे चाहिए होते हैं, पैसे तो चाहिए ही चाहिए होते हैं। मगर ऑब्वियसली अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आपके पास कम पैसे हैं, कम रिसोर्सेज हैं, कम फंड्स हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बिज़नेस कर ही नहीं सकते। हम किसी भी सेक्टर की बात करें, किसी भी ऐसे नेचर ऑफ बिज़नेस की बात करें, हमारे पास बहुत से ऐसी टेक्निक्स हैं, आइडियाज़ हैं, जहाँ पर हम कम पैसों के साथ उस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, उस बिज़नेस में कोई किसी ना किसी हवाले से एंटर हो सकते हैं। जैसे कि हमने अगर कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में आना है और हमें स्ट्रेट पता है कि यार हमें 2 करोड़ 3 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ 1.5 करोड़ का प्लॉट चाहिए, 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की हमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगती है, तो ऑब्वियसली हमें पता है यार कि ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अब हम नहीं कर सकते कंस्ट्रक्शन का बिजनेस और हम चाहते हैं कि हम कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करें, तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको लेके हम किसी न किसी हवाले से हम बिजनेस कर सकें कंस्ट्रक्शन का। अगर आपके पास 1.5-2 करोड़ रुपया नहीं है कंस्ट्रक्शन के लिए, मगर आपके पास अगर थोड़ी सारी टेक्निक है, तो आप अपने आप को कंस्ट्रक्शन में एंटर कर सकते हैं। एक कम अमाउंट से, कम एक स्टार्ट से आप एक स्टार्ट ले सकते हैं, जो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जब आप बिजनेस को का स्टार्ट लेते हैं कम इन्वेस्टमेंट के साथ, जो आपके पास अगर कम है, तो फिर ऑब्वियसली कुछ सालों के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद आपके पास ऐसे रूम्स बन जाते हैं कि आप उस बिजनेस में एक्सपैंड कर सकते हैं, आप उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट अरेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उस बिजनेस में कुछ टाइम हो जाता है। तो आज की एग्जांपल आपको मैं दूंगा, आज की मैं आपको एग्जांपल दूंगा रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन की, कि अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आप किसी न किसी वाले से सप्लाईज का काम करें। क्योंकि अगर आपके पास 1.5-2 करोड़ रुपया नहीं कंस्ट्रक्शन का, तो आप बहुत कम फंड्स के साथ सप्लाईज के काम को आप जो है ना कम पैसों से शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद आप कुछ अर्से के बाद आप कंस्ट्रक्शन में अपने वो पैसे अरेंज कर सकते हैं, फंड्स अरेंज कर सकते हैं, आपको जब एक्सपीरियंस होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। आए मैं आपसे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस करता हूँ। ये गेट है, जो जितने भी घर बनते हैं उन घरों में ये गेट बनने ही बनने हैं। आप ये कर सकते हैं कि आप एक किसी भी वर्कशॉप से, जो स्टील गेट बनाने वाली वर्कशॉप्स होती है, उनके साथ आप एग्रीमेंट करें, क्योंकि वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते। आप इसका एक अच्छा सा PDF तैयार करें, अपनी कंपनी का नाम लिखें, नीचे टेलीफोन नंबर लिखें, एक पूरी व्हाट्सएप पे कैटलॉग बनाएं, वेबसाइट बनाएं, लोगों को बताएं जी कि हमारे पास मल्टीपल डिज़ाइन के गेट्स हैं, डिफरेंट रीजन्स के गेट्स हैं, डिफरेंट गेज के गेट्स हैं। तो आपको वर्कशॉप बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी एक सोशल मीडिया के ऊपर अच्छी मार्केटिंग करें। मार्केटिंग करके आपको गेट्स की पिक्चर्स, उसकी कैटलॉग ज़बरदस्ती बना के भी आप जो है ये चीज़ सेल कर सकते हैं उन लोगों को जो घर बना रहे हैं। क्योंकि जब घर बन रहा होता है, शुरू में तो गेट नहीं लगा होता, जब आप अच्छी सी प्रेजेंटेशन देते हैं तो उससे क्या होता है कि उससे आपको बिजनेस मिल सकता है, और आप यही काम आउटसोर्स कर देंगे वर्कशॉप से। ये आपसे मेन मैंने बिजनेस आइडिया डिस्कस किया। अब फ्रंट एलिवेशन के ऊपर, जैसे कि ये पत्थर है आपके सामने, ये पत्थर, आप इस तरह के पत्थर और इस तरह के पत्थर आप क्या कर सकते हैं कि आप इस तरह के जो पत्थर है ना, उनकी सेम उसी तरह कैटलॉग्स बनाएं, अच्छे डिज़ाइन बनाएं, अच्छी वेबसाइट में पिक्चर्स डालें, और जब भी कोई घर बन रहे हो उनको जाके आप वो प्रेजेंटेशन दें। क्योंकि अगेन इस तरह की जो पत्थर का काम करते हैं वो उस तरह प्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर आप इन्हीं चीज़ों को PDF फॉर्म में बड़ा एक्सलेंट तरीके से उनकी प्रेजेंटेशन करें। अब इसमें इतने डिज़ाइन है पत्थरों में, फ्रंट एलिवेशन में तरह तरह के डिज़ाइन हैं, तो ये भी आपके पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। अब आ जाते हैं ये ईंटें जो है ये बनती हैं भट्टों में, और भट्टे शहर से थोड़े डिस्टेंस पर होते हैं। अब आप ये कर सकते हैं कि आप किसी भट्टे के साथ एग्रीमेंट करें, एग्रीमेंट करके आप उससे इस तरह के सैंपल्स लें। सैंपल देने के बाद आप उस भट्टे वाले के साथ प्राइस नेगोशिएशन करें, उसको कहें यार कि मुझे अच्छी सी प्राइस दो, और आप जहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है, जहाँ पर प्लॉट है, जहाँ पर आपको कुछ नज़र आ रहा है काम होता है, आप उनके पास जाएं, उनके 2-3 सैंपल्स लेके जाएं, बताएं यार हमारे पास इस तरह की ईंटें हैं। मीन्स कि आप कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आपके पैसे नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप ट्रेडिंग फॉर्म में आके ईंटों की आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि जो भट्टे वाले हैं वो अगेन साइटों पर उस तरह नहीं आ सकते, तो आप भट्टे से अपना एग्रीमेंट करके, एग्रीमेंट करने के बाद आप ये कर सकते हैं कि आप रेट्स वगैरह लेके सैम्पलिंग कर सकते हैं। इस तरह मैं अगर आपसे नेक्स्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करूं, ये जो आपकी ये जो हमारी जितनी भी लाइट्स लगी हुई हैं ऊपर, ये जितनी भी हमारी लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है, जितना भी हमारे ये स्विचेस लगे हुए हैं, जितने भी हमारे ये बोर्ड लगे हुए हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप अपने किसी भी 2-3 इलेक्ट्रिशियन से बात करें। क्योंकि इलेक्ट्रिशियंस को आप अपने पेरोल में लेकर आए, उनको आप कहें यार कि भाई मैं तुम्हें काम दूंगा साइट पर, और अपना जो है वो एक स्पेसिफिक परसेंटेज रखूंगा। तो आप अगर कोई इलेक्ट्रिकल टीम
कि 2-3 बंदे रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आप घरों में जाके बता सकते हैं यार कि भाई हमारी एक इलेक्ट्रिकल कंपनी है और वो कंपनी में हम जो है जितना भी बिजली का काम है हम वो जो है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसकी अच्छी सी वेबसाइट बनाएं, अच्छी सी कैटलॉग बनाएं, उसके अंदर बताएं कि आप ये सर्विसेज दे रहे हैं। इसी तरह आप 1-2 प्लम्बर्स को अपने पेरोल में रख सकते हैं। जितनी भी ये टैब्स लगती हैं वॉशरूम्स में, जितनी भी ये अंडरग्राउंड काम होता है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है जिस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आप एक प्लम्बर को अब हायर करके आप ये भी सारा काम कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आप एक टाइल फिटर से बात करें और आप उस टाइल फिटर के साथ अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके आप जो कंस्ट्रक्शन हो रही है जहाँ पर ग्रे स्ट्रक्चर बने हुए वहाँ पर जाएं, उनको बताएं कि हमारे पास मेसन्स हैं, टाइल फिटर्स हैं, हम आपको टाइल फिट्स करके देंगे। उसकी अच्छी सी पिक्चर्स बनाएं, उसकी अच्छी सी वीडियोस बनाएं। तो आप इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और मेसन आप इनकी भी जो सर्विसेज हैं वो दे सकते हैं और आपको खुद से कोई बहुत बड़ा सेटअप बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये स्टेप्स लगे हुए हैं, अब ये टाइल फिटर ने लगाए हैं, ठीक है। अब जो घर बनाने वाले होते हैं उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उनके पास वर्कफोर्स नहीं होती। इसी तरह आप ये कर सकते हैं कि ये यहाँ पर फॉल सीलिंग का काम हुआ हुआ है, ये सारा फॉल सीलिंग का काम हुआ हुआ है, यहाँ पर कमरे में भी फॉल सीलिंग का काम हुआ हुआ है। बहुत से ऐसे फॉल सीलिंग वाले लोग हैं जो उतने कोई वेल एजुकेटेड, वेल प्रेजेंटेबल नहीं होते। तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसकी अच्छी सी कैटलॉग्स बना के, वेबसाइट बना के, आप जब कोई घर बन रहे होते हैं तो आप वहाँ पर आके उन ऑनर्स को बताएं जी कि हमारे पास टीम है, हमारे पास डिज़ाइंस हैं, हमारे पास डिज़ाइंस हैं, जो सबसे बड़ी बात है। तो आप इन डिज़ाइंस को दिखा के भी बिजनेस ले सकते हैं। अगेन आपको जो है इसके लिए कोई बहुत बड़ी आपको कोई बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप प्लास्टर ऑफ पैरिस और ये शीट्स हैं, जब आपको एग्रीमेंट मिले आपकी किसी भी ये जो ऊपर फॉल सीलिंग करने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं, ये आप साइट पर लाएं। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है ये वुड की, ये जितना भी लकड़ी का काम हुआ है, इसी तरह आप अपनी एक कैटलॉग बनाएं, अच्छी सारी वेबसाइट बनाएं और आप उसमें अच्छे डिज़ाइन रखें, अलमारियों के, वार्डरोब्स के और वॉल जो टीवी वॉल्स के। तो आप ये कर सकते हैं कि आप उन ऑनर्स को अच्छी सी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं जी कि हम आपकी जितने भी वुड का काम है हम आपका कंप्लीट करेंगे, हमारे पास ये सैंपल्स हैं और हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और आप फिर किसी थर्ड पार्टी के थ्रू भी आप जो हैं वो एग्रीमेंट कर सकते हैं जिनके पास पूरा इस तरह का, ये जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, ये वर्क स्टेशन से नज़र आ रहा है, आप किसी लकड़ी वाले से बात करें, वो बंदा आके आपको सारी ये फिटिंग कर देगा साइड पर। सारा जो टेक्निक है वो लाइजन की है, सारी जो सारा जो एक मैं समझता हूँ बिजनेस आइडिया वो है कोऑर्डिनेशन का, कि आपने जो सर्विस प्रोवाइडर है और जिसको सर्विस चाहिए उसके बीच में एज ए ट्रेडर बन के आपने या अपने एज ए कंसल्टेंट आपने बीच में आके जो है दोनों पार्टीज को आपने आपस में मिलवाना है, जिसको काम चाहिए और जो काम करने वाला है। तो इस तरह की मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपको आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड डिस्कस कर रहा हूँ। ये आगे सीमेंट का बैग, ये सीमेंट का बैग क्या है, लोग खुद जाके सीमेंट बाय नहीं कर सकते दुकानों में जाके, जिनकी साइट्स बनी हुई हैं वो ये कर सकते हैं कि वो किसी भी शॉप वाले से बात करें और शॉप वाले से एक रेट तय करें और फिर आपका काम है आप मुख्तलिफ साइट्स पर जाएं, बोलें यार हमारे पास सीमेंट के बैग्स हैं, हमारा वेयर हाउस है, आपको हम ऑन साइट सीमेंट्स के बैग्स डिलीवर करते हैं। तो आपकी एक तो रेट हो गया शॉप वाले के साथ और एक हो गया आपके डायरेक्ट बायर के साथ, तो उसके बीच में भी आपको एक छोटा सा कमीशन जो है वो आपको मिल सकता है। तो मीन्स कि हमारे पास बहुत से ऐसे वेंचर्स हैं, बहुत से हमारे पास बिजनेस आइडियाज़ हैं कि हम अगर किसी भी बिज़नेस की बात करें, उस बिज़नेस में हमारे पास बहुत से ऐसे रूम्स हैं जहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत बहुत कम है, मेहनत की ज़रूरत ज़्यादा है, आइडिया की ज़रूरत ज़्यादा है, मार्केटिंग सेल्स की ज़्यादा ज़रूरत है। तो बहुत से ऐसे काम हैं जो हम लोग कर सकते हैं। वर्कर्स होते हैं जो पेंट वाले होते हैं या बिजली वाले होते हैं, उनके पास इस तरह की जिसको हम पौड़ी बोलते हैं, ये जिस तरह नीचे पड़ी हुई है, इनके पास इस तरह के इक्विपमेंट्स नहीं होते। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट से ये चीज़ें परचेज़ करें, परचेज़ करके आप ये चीज़ें रेंट आउट भी दे सकते हैं। ये चीज़ों की इतनी डिमांड है कि जब भी कोई घर बन रहा होता है तो ये कम से कम भी कोई 3 हफ्ते से 4 हफ्ते ये चीज़ें रहती हैं। तो इस तरह की मल्टीपल चीज़ें आप रेंट आउट कर सकते हैं। आप पंखे परचेज़ कर सकते हैं, जैसे ये फ़ैन है, आप ये फ़ैन रेंट आउट पे दे सकते हैं, क्योंकि जिसने घर बनाना है वो कोशिश करेगा यार मैं इसको कहाँ ख़रीदा फिरूँगा। तो हमारे पास बहुत से ऐसे आइडियाज़ हैं बिज़नेस के, हमें थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। तो बाकी ये देखिए नीचे प्लास्टिक का पैरिस पड़ा हुआ है, आप ये बैग्स भी सप्लाई कर सकते हैं, ये जो बैग्स हैं। इसी तरह ये आपका पेंट का ये है ड्रमीज़ हैं, आप 2-3 डिफरेंट ब्रांड से बात करें और बताएं जी कि मुझे अच्छे रेट्स दें, आप उनसे अच्छे रेट्स लेके डायरेक्ट जहाँ पर घर बन रहे हैं आप उनको रेट्स दे सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारे पास इन ब्रांड्स के जो हैं वो ऑप्शंस पड़ी हुई हैं, डायमंड हो गया, निपॉन हो गया, मास्टर हो गया। तो आप इसकी ट्रेडिंग से भी एक अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है।
तो मतलब अपॉर्चुनिटीज़ की मैं बात करूं तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बेशुमार है। सिर्फ ये है कि आप के पास आइडिया हो, आपके पास हिम्मत हो, आपके पास एफर्ट्स हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन चीज़ों से आपको एटलीस्ट ये पता लग चुका होगा कि हमें बिजनेस करने के लिए पैसों की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी हमें मेहनत की और बिजनेस आइडियाज़ की। और इसी तरह हर इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे रूम्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप जो है ना बिजनेस को कर सकते हैं कम फंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।